students, today we are going to see our next part of our current chapter, current topic, that is direct and indirect speech. In the previous part, we have discussed about the changes occur in the tense of reported speech. And what is reported speech? The part of sentence, the part of direct speech which is written into the inverted comma. That is nothing but the nothing but the reported speech. So today we are going to discuss about what are the changes occur in the modal auxiliary in the reported speech. अगर reported speech, अगर inverted commas में जो sentence आता है, जो part आता है, उसमें अगर कोई modal auxiliary आती है, modal auxiliary means what? Helping verb हम उसको बोलते हैं. Helping verb means main verb जो होता है, main verb के पहले जो मॉडल जो वर्ड्स आते हैं, जो उनको हेल्प करने वाले, उनको एक्सप्रेस करने वाले, या फिर उनका लिटिल बिट वी कैन से उनकी कमांड शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी. सो शाल, कैन, मे, माइट, हैव, हैज टू, विल, ये सब क्या हो गए? एज वी नो दीज ऑल आर द मॉडल ऑक्सिलरी. अगर शाल आता है रिपोर्टेड स्पीच में, देन इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू शुड. कैन का हो जाएगा कुड, may will convert into might, must will convert into must, और you can say had to. must के लिए आप must भी रख सकते हो as it is, चलेगा, या फिर आप उसको had to से भी रिप्लेस कर सकते हो. नेक्स्ट have to, has to, has to के बाद इसको हम रिप्लेस करेंगे भी had to. एंड will का तो would, जैसे हमने टेंस में भी देखा था. will अगर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में अगर सेंटेंस है तो वो कंडीशनल चेंज क्या होता है? will का सिर्फ वुड हो जाता है. और आपको पता है कोई भी ये वाले मॉडल ऑक्सिलरी लो या फिर ये चेंज होते, आपको रिपोर्टेड स्पीच में जब मॉडल ऑक्सिलरी आएगा, इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? ओरिजिनल बेस फॉर्म V1 आता है. एज वेल एज दीज आर आल्सो द मॉडल ऑक्सिलरी. सो इसके बाद भी आपका क्या आएगा? V1, दैट इज ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब का ओरिजिनल, और यू कैन से वर्ब का बेस फॉर्म. सो दिस ऑल अबाउट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द modal auxiliary. Now let's see adverb and type. ऐसे words, ऐसे phrases जो adverb शो करते हैं या फिर जो type शो करते हैं, like these, here, now, ये क्या हो गया? adverb. today, yesterday, next day, tomorrow, ये सब क्या हो गए? ये टाइम शो करने वाले. So ये जो adverbs है, इसमें भी changes होते हैं. जब ये adverbs और ये जो टाइम शोइंग जो वर्ड्स है, ये जब रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो ये भी चेंज होंगे. कैसे? दिस का हो जाएगा दैट. देखो ये दिस अब कहाँ पे? जहाँ पे सिंगुलर है, कोई एक चीज हमें शो करनी. दिस इज अ चॉक, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस, ये वाला दिस यूज करूंगी. और These are the pieces of chalk. मेरे पास क्या है? चॉक के बहुत सारे, more than 2 pieces है. So I will say these are the pieces of chalk. So ये वाला these यूज करूंगी. प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुनो. These and these. These will become that. These will become those. Here, there, now, then. Today, आज का दिन. That day, उस दिन. जब हम डायरेक्ट स्पीच में कभी अगर किसी के साथ बात कर रहे और बोल रहे आज हमारा मैच है, टुडे इज आवर मैच, तो अगर मैं 2-4 दिन के बाद किसी और को ये सेंटेंस बता रही हूँ, तो मैं ऐसे बोलूंगी कि उस दिन मैंने कहा था कि आज मैच नहीं, उस दिन कहा था कि उस दिन मैच था. सो दैट डे, टुडे बिकम दैट डे. यस्टरडे, कल. सो द डे बिफोर, आज के दिन के पहले का दिन, द डे बिफोर. और यू कैन ऑल्सो रिप्लेस इट विथ previous day, the previous day. Previous means what? जो पिछला हम उसे बोलते हैं the previous day. Also, we will see some more time showing phrases. The next, tomorrow. Tomorrow will become the next day. Let's see. Tomorrow will become the next day or the following day. मतलब कि following means what? आने वाला day और next day means what? Next day. The last night will become the night before. Last year became the year before.
next year became the following year, tonight became that night, ago becomes before or earlier. So all these are the changes occur in modal auxiliary and adverb and type. In the next, our next topic is interrogative.